हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मार्केटिंग। मार्केटिंग है क्या और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग, व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग है क्या। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मार्केटिंग क्या होता है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसको बेचने के लिए हम जो भी एफर्ट्स करते हैं तो उसमें जो भी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी वो सब मार्केटिंग के बीच आ जाएंगी। मार्केटिंग में हम वो सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे जो भी हमने एफर्ट्स किए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। So let's start. Meaning, marketing is a management process through which products and services move from seller to the customer. Marketing एक वो प्रोसेस है मैनेजमेंट का जिसके थ्रू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेलर से कस्टमर तक मूव होते हैं। सो इट इंक्लूड्स, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी बिजनेस की जो किसके रिलेटेड है, प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग की। तो देखो हमने डायग्राम बनाया मार्केटिंग का कि गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स गुड्स टू कस्टमर्स, कि प्रोड्यूसर्स से गुड्स कस्टमर्स तक जाएंगी। तो ये जाने के बीच जो भी प्रोसेस में हम मार्केटिंग में क्या आ जाएगा, जो भी प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जाने के बीच जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे हम, वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाएंगी, मार्केटिंग में। अब हमने अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक बेचना है तो हम थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू सेल्स प्रमोशन बेचेंगे ना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाएंगी, मार्केटिंग में। तो बेसिकली मार्केटिंग मतलब क्या है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसको सेलर से कस्टमर तक मूव करने में जो भी आप एक्टिविटीज़ करोगे। अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में मार्केट को नहीं पता तो मार्केट को अवेयर करने के लिए और कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए आप क्या करोगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट्स दोगे, सेल्स प्रमोशन करोगे। तो ये सारा किस में आ गया, मार्केटिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कॉलिन्स हिस्ट्री डिक्शनरी, वो क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, कि आप प्रोडक्ट को बेचते हो, उसको बेचने में आप मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करोगे, मतलब क्या क्या किस तरीके से आपने किया, प्रोडक्ट को आपने कैसे बेचा, या फिर कह दें हम एक प्रोडक्ट को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज, जैसे प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा, द एरियाज शुड बी सप्लाई, किसको आपने वो प्रोडक्ट देना है, आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन सी, एंड हाउ इट शुड बी एडवर्टाइज्ड, कैसे आपने उसको एडवर्टाइज करना है अपने प्रोडक्ट को कि उसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इंक्रीज। तो ये सारा कुछ किस में आ जाएगा, मार्केटिंग में। तभी बोला ना उन्होंने, मार्केटिंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, कि आप प्रोडक्ट को कैसे सारा मैनेज करते हो कि वो सेल हो जाए। और सेल होने के बीच में जो भी आप करोगे उसका प्राइस देखना, किसको आपने देना है, कैसे उसको एडवर्टाइज करना है, तो ये सारा किस में आ जाएगा, आपका मार्केटिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहला पॉइंट है फुलफिलिंग द नीड्स एंड वांट्स। कहते हैं मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप कस्टमर्स, कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हो। क्वालिटी की, जो हाई क्वालिटी की गुड्स हैं वो सप्लाई करोगे आप कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइसेस पे, ताकि सारे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को क्या कर सकें, अफोर्ड कर सकें। सेकंड आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, की जो मार्केटिंग है आपकी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। कहते सारे मार्केटिंग ऑपरेशंस सबके सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आपने, उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो होगा ना, तो सारी मार्केटिंग बेसिकली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आर डिटर्मिन्ड एट डिफरेंट लेवल्स। अब हर एक लेवल पे कितने सारे अलग अलग लेवल्स हैं, हर एक लेवल पे कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म होएगी जो एक करेगा पर्सन परफॉर्म, तो सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना फ्रॉम बिजनेस अलॉन्ग विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उससे प्रॉफिट कमाना। बट ऐसे नहीं है कि आपने घटिया क्वालिटी की गुड्स बेच के प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट कमाओगे बट अलॉन्ग विद किसके साथ, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, मार्केटिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। कहते जो मार्केटिंग है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। कहते मार्केटिंग इज़ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस, इसमें दोनों के फंक्शंस इंक्लूड हैं। साइंस कैसे है, इट इंक्लूड्स अ ब्रांच ऑफ साइंसेज, ये साइंस की ब्रांचेस को अपने अंदर इन्वॉल्व करती है, जैसे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। फिर आती है आर्ट। आर्ट कैसे है, आर्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास अगर कोई
स्किल है पर्टिकुलर, तो उसको अप्लाई करो ना। तो आपके पास जो पर्टिकुलर स्किल है उसको हम अप्लाई करते हैं मार्केटिंग में, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एक तरीके से आर्ट, क्योंकि मार्केटिंग करना भी थोड़ी कोई आसान काम है। लोगों को अपने प्रोडक्ट के है ना थ्रू अवेयर करना, एडवर्टाइज़ करना इस तरीके से कि वो आपके प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस हुई और उसको ख़रीदें, तो ये आर्ट है। जो आपने किया उसको प्रैक्टिकल अप्लाई भी करो। फिर है कॉन्टीन्यूस और रेगुलर एक्टिविटी। ऐसे नहीं है कि मार्केटिंग एक बार परफॉर्म कर दी तो बस हो गया, नहीं, वो हमको रेगुलर परफॉर्म करनी पड़ती है। मार्केटिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ डिज़ाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। हम पढ़ेंगे आगे मार्केटिंग के 4 P's, वो कौन से होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सो कहते हैं ये रेगुलर एक्टिविटी है जिसमें हमने प्लान करना होता है प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज़ करना है, फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है, फिर उसको प्रमोट करना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो ये ऐसे नहीं है कि एक बार की एक्टिविटी और वहाँ पे ही हमने उसको छोड़ दिया, नो, ये कॉन्टीन्यूज़ है जो हमें रेगुलर परफॉर्म करनी पड़ेगी। फिर आती है हमारे पास एक्सचेंज प्रोसेस। कहते हैं मार्केटिंग है जो वो क्या है? एक्सचेंज प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं बट मनी के मीडियम से। द एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अब वो एक्सचेंज होता किसके बीच है? बायर्स और सेलर्स के बीच। अब सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करके बेचेगा, तो ये एक्सचेंज एक्टिविटी हो गई ना। नहीं, बायर नहीं, सॉरी, सेलर बेचेगा। सेलर किसको बेच रहा है? बायर को। अब कहते हैं इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी? जैसे डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल सर्विस आ जाएगी, है ना। फैसिलिटेट्स इन द एक्सचेंज प्रोसेस। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, है ना, सेलर ने बायर्स तक अलग अलग को बेचा तो डिस्ट्रीब्यूट किया। आफ्टर सेल सर्विस, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट माना जाता है, पाया गया कस्टमर के थ्रू, आपको कंप्लेंट आई, तो आप उसको सेल होने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विस मतलब गारंटी वारंटी आप देते हो कि हम उसको दोबारा से रिप्लेस कर लेंगे या फिर उसको ही हम क्या कर देंगे, ठीक। फिर आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स आपको बताया था कि वे मार्केटिंग सिस्टम है जिसमें आपको 4 P's मिलेंगे। कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 P's का मतलब P से 4, P से 4 कौन से आ गए? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द, ये किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, मार्केटिंग में कंपटीशन कैसा है, गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं। फिर आता है हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग। अब जो आपकी मार्केटिंग है, कहते हैं सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस यूनिट, वो डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग प्लानिंग कैसे की गई है, कितनी अच्छी है, कितनी इफेक्टिव और एफिशिएंट है। मार्केटिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर, अब मार्केटिंग ही आपकी बिजनेस प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को क्या करेगी? बेसिस प्रोवाइड करेगी। अब ये तो है ही, हम कितना अच्छे से प्लान करते हैं मार्केटिंग टेक्निक्स को, कैसे करना है कैसे नहीं। हमारा प्रोडक्ट तभी बिकेगा ना अगर हमारी मार्केटिंग सारी क्या होगी? एफिशिएंट। तो जितनी इफेक्टिव एफिशिएंट होगी उतनी ही हमारी बिजनेस यूनिट क्या होगी? सक्सेसफुल। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर्स। अब कस्टमर्स को भी तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन दो। कहते हैं मार्केटिंग प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब जो मार्केटिंग है वो अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देती है कस्टमर को कि ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है आपके पास, इतने प्राइस का है, इसकी क्वालिटी ऐसी है वैसी है। तो ये सब किसके थ्रू पता लगता है? कस्टमर को, मार्केटिंग की। नेक्स्ट आता है आफ्टर सेल सर्विस। हमने अभी डिस्कस किया था ना इस पॉइंट में, आफ्टर सेल सर्विस क्या थी कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया उसके बाद भी कंपनी की ड्यूटी है, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्टिव आ जाता है ना, कोई डैमेज होता है, तो आप उसको रिप्लेस करोगे या उसको ही क्या करोगे? ठीक करोगे। सेल होने के बाद भी आप कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करोगे, दैट इज कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विस। मार्केटिंग इंश्योर्स आफ्टर सेल सर्विस एंड वारंटीज फॉर कंज्यूमर्स ड्यूरेबल प्रोडक्ट। अगर आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में कोई भी डिफेक्ट आता है तो आप उसकी गारंटी दोगे, जैसे इंस्टॉलेशन हो गई, रिपेयर कर दोगे उसको, है ना, ये सारा कुछ के इसमें आ जाता है आफ्टर सेल सर्विस में। अब आता है क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। मार्केटिंग कैसे टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है गुड्स एंड सर्विसेज की? टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग एंड वेयर हाउसिंग द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड टिल आर कंज्यूम्ड। आपने जो प्रोडक्ट बनाए, टाइम यूटिलिटी का मतलब अभी वो टाइम नहीं आया कि कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट की डिमांड करें, तो जब तक वो कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक आप अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखो अपने वेयर हाउसेज, गोडाउन्स में। इस तरीके से टाइम यूटिलिटी क्रिएट होगी। फिर है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब ये तो है, देखो
मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करेगी? अब मार्केटिंग सेक्टर खुद ही अपने आप में कितना बड़ा है, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर होगा उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे, फिर सेल्समैनशिप है जो है ना सेल करेगा प्रोडक्ट को, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, फिर कोई प्रमोट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की हुई है अकेली मार्केटिंग सेक्टर ने। तो कहते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है मार्केटिंग सेक्टर। जैसे कितने लोग लगे हुए हैं मार्केटिंग एडवर्टाइज में एक्टिविटीज़ में, जैसे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है, ऐसी। नेक्स्ट आता है क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट करेगी ये? प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कस्टमर और फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। अब ऐसे तो नहीं है आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो गई मार्केटिंग के थ्रू, आपने एडवर्टाइजमेंट की, आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, तो ठीक है कस्टमर्स ने डिमांड क्रिएट की, अब वो अपने आप तो नहीं जाएगी, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे हम, है ना, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कस्टमर, तो यही सारी चीज़ आगे फ्रॉम द सेलर टू कस्टमर। तो ऐसे मतलब जो हेल्प प्रोवाइड करेगी तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। मतलब उस प्लेस से कहाँ तक गई जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मतलब जैसे सेलर से किसके पास चली गई? बायर के पास। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहते हैं मार्केटिंग इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कैसे? ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग ब्रांडेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड गुड ऑफ हाई क्वालिटी एट द रीजनेबल प्राइजेस। अब अच्छी क्वालिटी की गुड्स अगर हम कस्टमर्स को देंगे उनके अफोर्डेबल प्राइस में, ज़्यादा महंगी भी नहीं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा ही, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये मानते हैं और होता भी है कि अगर हम ब्रांडेड गुड्स ज़्यादा लें, है ना, परचेज करें, तो बट ऑब्वियस है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है बेटर यूज़ ऑफ इनकम। मार्केटिंग गाइड्स द पीपल फॉर द बेटर यूज़ ऑफ देयर इनकम बाय सेटिस्फेक्शन ऑफ डिमांड। अब लोगों की डिमांड जितनी सेटिस्फाई होगी तो वो यही सोचेंगे ना, हाँ कि वर्थ जितना हमने दिया, हाँ वर्दी है ये गुड्स हमारे लिए, हमने अपनी इनकम को पूरा यूटिलाइज किया। नेक्स्ट है कंफर्ट्स एंड स्टेटस। कहते हैं मार्केटिंग हेल्प्स इन सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज विच स्टैंड फॉर द कंफर्ट एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब फिर से वही बात कि मार्केटिंग किस चीज़ में हेल्प करती है, कि वो सेलिंग और परचेजिंग में हेल्प करती है जो गुड्स हाई क्वालिटी की होती हैं। अब हाई क्वालिटी है तो लोगों का स्टेटस मेंटेन रहेगा और उनको कंफर्ट, जैसे हम बोलते हैं ना लग्जरीज आइटम के केस में। तो ये सारे हमने मार्केटिंग के क्या किए? कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नेक्स्ट हम करेंगे मार्केटिंग के जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ पे इसकी लिमिटेशंस भी हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ गया? कॉस्टली। हाँ ये तो हम बोलेंगे, अब हमने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है मार्केटिंग, इतने पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट देगी, उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी तो कॉस्टली भी तो हुआ, इतने लोग रखे, सबको सैलरी वेजेस देना कितना कॉस्टली है। तो कहते हैं मार्केटिंग कॉस्टली प्रोसेस है। स्मॉल मार्केटर्स तो कई बार इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते। अब एडवर्टाइजमेंट सेक्टर अलग रखना, प्रमोशन वाला सेक्टर अलग रखना, डिस्ट्रीब्यूशन अलग, सेल्समैन अलग, अब छोटे स्मॉल मार्केटर्स कहाँ इसको अफोर्ड कर पाएंगे, है ना। तो ये हो गया, क्योंकि उनके पास फंड्स ही नहीं होते इतने ताकि वो दे पाएँ, लोगों को हायर कर पाएँ, फिर उनको उनकी फ़ी दे पाएँ, तो ये नहीं होता। तो इसलिए ये क्या है? कॉस्टली प्रोसेस। फिर है टाइम कंज्यूमिंग। कैसे है? बिकॉज इट नीड्स डीप प्लानिंग। अब मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट बनानी है, सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट बनाने में ही कितना आपको प्लान करना पड़ता है, कितना टाइम जाएगा आपका। फिर रेगुलर कंटेंट क्रिएशन करनी है, फिर कॉन्टीन्यूसली सब देखना है कि ठीक तरीके से हो रहा है, तो ये बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अनसर्टेन रिजल्ट्स हैं, हमें नहीं पता, हमने मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, वो सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, आपके एडवर्टाइजमेंट से, आपकी प्रमोशन से लोग इन्फ्लुएंस होंगे नहीं होंगे, हमें नहीं पता। अनसर्टेन रिजल्ट्स हैं, कई बार हमारा किया हुआ खर्चा वो भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। नेक्स्ट है कस्टमर्स रेजिस्टेंस। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि कंज्यूमर्स नहीं मानते, उनको जो प्रोडक्ट लेना है वो वही लेंगे, वो अड़ जाते हैं अपनी, जो उनकी पुरानी सोच है वो उस पे ही रहते हैं। अब कई लोग हैं और वो जो पुराने समय से खरीदते आ रहे हैं वो उसको ही खरीदते हैं, वो नए प्रोडक्ट पे विश्वास ही नहीं करते, मिसट्रस्ट की इशू आ जाते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस को, वो चेंज लाने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं है। जो वो बरसों से खरीद रहे हैं वो वही खरीदेंगे, न्यू प्रोडक्ट को वो ना तो ट्रस्ट करते हैं ना ही वो खरीदते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एड्स। समटाइम्स हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज को एड्स देनी पड़ती हैं, उसमें कितना खर्चा होता है ना। तो ये सारी क्या हो गई? लिमिटेशंस। अगर मार्केटिंग का मीनिंग पढ़ा हमने, डेफिनेशन, जहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ पे उसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा हुआ? आज हमने कवर किया मार्केटिंग।